जाओ करीम में आ जाओ, सब लोग आ जाओ। मुस्कान ये मुस्कान या जिनका योगदान तो है, पर उसी के साथ साथ में इस विभाग के, इस प्रभाग के हमारे जितने भी कार्यकर्ता है शिवसेना के, ये कार्यकर्ता आज ये रक्तदान शिविर उसको अच्छा अंजाम देने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आज हमको याद आ रही है हमारे इस विभाग के शाखा प्रमुख हनीफ शेख, जिन्होंने बहुत अच्छा काम इस विभाग में शिवसेना का किया है और आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। फिर भी जो हमारी यहाँ की शिवसेना के जो हमारे शिव सैनिक हैं, जैसे कि हमारे शाखा प्रमुख, महिला शाखा प्रमुख मुस्कान शेख तो है, पर साथ ही साथ में अमीर भाई हैं, हमारे फ़हीम हैं, हमारे शाकिर भाई हैं, फैज़ान हैं, सैफ है, अभी मैं सभी शाकिर है, सभी लोग के नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, पर हमारे विभाग के उप विभाग प्रमुख हैं जो राम सावंत जी है, हमारे युवा सेना के ओमकार है, बाकी तो सभी के मैं नाम अभी नहीं यहाँ पर ले सकता, पर इतने कहूँगा। हमारे मंगेश मंसूर है जो पूर्व नगर सेवक है, हमारे युवा सेना का भी युवा हमारी सारा है, सभी लोग जुड़ गए। पहले बात तो शिवसेना का मकसद ये है कि हमें ये सिखाया गया कि 80% समाज कारण और 20% राजकारण, क्योंकि समाज कारण के साथ साथ में अगर राजनीति नहीं हो तो हम यशस्वी नहीं होते। तो माननीय बाला साहब जी ने जो हमको सिखाया, और आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जो एक अच्छा काम लेके चले इस महाराष्ट्र में, उनके जन्मदिन के मौके पर हम लोगों ने भाईखला विधानसभा क्षेत्र के सौजन्य से हर प्रभाग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मैं सभी इस कार्यकर्ताओं का यहाँ पर अभिनंदन करूँगा कि इन्होंने समाज नीति नज़र के सामने रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर रखते हुए उन्होंने जो आह्वान किया था कि कोरोना कार्यकाल में आज जो खून की कमी आई थी, तो खून की कमी अगर हम रक्तदाता जमा करते हैं और उनका खून हम लेते हैं तो ज़रूर इसमें हम थोड़ा बहुत हाथ बटा सकते हैं। तो यही नज़र के सामने रखते हुए सभी लोग आज जुड़ गए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। मेरे यहाँ पर आए हुए सभी मेरे भाई बहन, मेरे सभी यहाँ की आवाम जो है, यहाँ के नागरिक हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का मौका पाकर आज अच्छा यहाँ पर शुरुआत की है। हमें कभी ये लगा नहीं था कि 211 में इतने तादाद में रक्तदाता आएंगे और यहाँ पर रक्तदान होगा, पर मुझे खुशी हो रही है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने जो यहाँ पर मेहनत की है, मेरे शिव सैनिकों ने जो मेहनत की है, और साथ ही साथ में हमारे नए शिव सैनिक जो हमारे जुड़े, जिसमें हमारे आमिर भाई, उनकी टीम है जो जुड़ी हमारे साथ में। ज़रूर हम लोग एक अच्छा काम यहाँ पर करेंगे, एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे और 211 में शिवसेना का काम एक समाज नीति नज़र के सामने रखते हुए करेंगे। और 211 की जो भी हमारी आवाम है, फिर वो जो भी है, आपने देखा होगा कि हम लोग काम करते वक्त आदरणीय मुख्यमंत्री गए 3-4 दिनों से जो बारिश गिर रही है और जो आज एक मातम छा गया है कोंकण में जो मातम छाया है, आज कितने घर वहाँ पर डूबे हैं। राहत कार्य हमारा शुरू हुआ है और पहले अगर राहत किसी की पहुँची होगी वहाँ पर तो वो शिवसेना की पहुँची है और शिवसेना वहाँ पर राहत कार्य कर रहा है। शिवसेना के मुख्यमंत्री जी जब कल गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ पर किसी को 2 लाख रुपया, किसी को 5 लाख रुपए का ऐलान नहीं किया, बल्कि हाउसिंग मिनिस्टर को इमीडिएट वहाँ पर बुलाकर यह ऐलान किया कि जितने भी घर वहाँ पर गए, जितने भी घरों का नुकसान हुआ है, तो उनको हम पैसा नहीं देंगे, बल्कि हमारे माड़ा के तरफ से सबको घर बांध के दिया जाएगा और नया घर बना के दिया जाएगा। ये शिवसेना का काम होता है, ये शिवसेना ने काम किया है। और रात की पहली अगर टुकड़ी जरूर रवाना हुई है, उत्तर रवाना हुई है, शिव सैनिक ज़रूर
जुट कर काम करेंगे और आने वाले हफ्ते में एक ही शाखा से ये आने वाले हफ्ते में 4 ट्रक भरकर जा रहा है राहत का सामान भाईखला विधानसभा क्षेत्र से। और मुझे लगता है भाईखला विधान क्षेत्र के जो 6 प्रभाग है, 6 के 6 प्रभाग में से पूरी सहायता के ट्रक यहाँ से जाएंगे। और कोकणवासी जो हमारे भाई बहन हैं, फिर सभी लोग हम लोग हैं। हम लोग कभी कोई जाति धर्म नहीं देखते, शिवसेना वो नहीं देखते, कोई मजहब नहीं हम देखते। हमारा एक ही मजहब है, वो है सिर्फ और सिर्फ इंसानियत। हम इंसानियत देखते हैं। आपने देखा होगा कल एक क्लिप चली थी, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वहाँ पर पानी में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे और अल्लाह से बोल रहे थे, अल्लाह हमारे पर रहम कर, ये जो आतंक मचा हुआ है इसको ठंडा कर दे। और मुझे ज़रूर यकीन है, मुझे अल्लाह पे भरोसा है, मुझे भगवान पे भरोसा है, मुझे सभी देव देवता पे भरोसा है। और साथ ही साथ में हमारा नेतृत्व जो है महाराष्ट्र का, उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो ऊपर वाले की बात सुनकर वो एक जरिया बनकर कोंकण में जाकर जितना भी राहत कार्य दे सकते हैं, किसी का मजहब नहीं देखते हुए सभी को राहत कार्य देंगे और सभी को मदद करके आज आने वाला जो आतंक वहाँ पर जो मचा है, जो मातम मचा हुआ है, उसको हम ठंडा करके ज़रूर सभी को राहत कार्य देंगे। और उसी का एक पार्ट यहाँ से शुरू हुआ है और 211 में इंशाअल्लाह आगे और अच्छा काम होगा, आवाम के लिए बहुत अच्छा काम शिवसेना की तरफ होगा। ये मैं आज कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मुंबई महानगरपालिका शहरी समिति के चेयरमैन कैंप है। ये कैंप इसकी कामयाबी के लिए यशवंत यादव जी ने जो सहयोग दिया है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ रोल। आमिर सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर और मुस्लिम्स ने खास करके यहाँ पर हिस्सा लिया, क्या कहेंगे? मास्क नीचे करने को ना। सबसे पहले तो मैं ये कहना मास्क नीचे चाहूँगा कि जो ये आज कैंप रखा गया है, ये मोस्टली आजकल हमारे मुस्लिम समाज में बहुत कम हुआ करता था। पहले बहुत हुआ करता था, अभी बहुत कम हो गया। तो अभी साहब की जैसे बर्थडे है 27 तारीख को, उस बर्थडे के लिहाज से ये सोचा गया कि भाईखला के जितने भी तमाम वार्ड हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हो या नॉन मुस्लिम समाज के हो, सब वार्ड के लोगों को एक जगह इकट्ठा करा जाएगा। उनको अवेयरनेस दी जाएगी कि आप ब्लड डोनेट भी करो और साथ ही साथ हमारे जो मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे साहब, उनको एज अ गिफ्ट के तौर पे ब्लड दिया जाए। और दूसरी चीज़, ब्लड देने का और कारण ये है कि आजकल बॉम्बे के अंदर ब्लड की बहुत शॉर्टेज हो रही है। तो उसके लिहाज से ये इनिशिएट लिया गया है कि ये डबल बेनिफिट हो जाएगा। सोने पे सुहागा जिसको कहा जाता है कि सीएम साहब की बर्थडे का गिफ्ट भी हो जाएगा, प्लस लोगों की खिदमत खल्क भी हो जाएगी। क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि हर 6 महीने पे हम लोगों को ब्लड देना चाहिए, क्योंकि जैसे डायलिसिस होता है ना, इस तरीके से आपका ये ब्लड निकलेगा और नया ब्लड आपका बनेगा। तो इसी खुशी है बस इस बात की हम लोग को। सर, वार्ड के लोगों को यहाँ के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वार्ड के लोगों को तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इससे पहले जो यहाँ पे भी कैंप वगैरह हुए थे ब्लड के, तब हम नहीं जुड़े थे उस पार्टी से। अभी हम 2-2.5 महीना हुआ है पार्टी को जुड़े हुए, तो माशाल्लाह भी हमारे में नई उमंग, नई ताकत है। तो मैं वार्ड के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन तमाम हमारी माँ बहनों का, जो हमारे भाई है, जो बुज़ुर्ग जो आए हैं यहाँ पे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाले, संडे के दिन सुबह जल्दी उठ के आए और यहाँ पे रक्तदान किए। थैंक यू। हाँ रोल है। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम खान अनवर है, मैं इधर मदनपुर में रहता हूँ। मेरा नाम खान अनवर है, मैं यहाँ मदनपुर के पीछे ही रहता हूँ, 211 का निवासी। सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आज ब्लड देकर कैसा लग रहा है और यहाँ की फैसिलिटी कैसी है? देखिए, ब्लड देना तो एक सबसे बड़ा सोशल वर्किंग के अंदर सबसे बड़ा एक अहम रोल है ब्लड देना। एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से आपको देना भी चाहिए हर 3 महीने के अंदर, उसका लिमिट होता है। और मुझे भी ब्लड देके पहली बार बहुत अच्छा लगा। मैं भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए थे हमारे सब टीम वाले, और जैसे कि यहाँ पे जीटी हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और एक प्रिंस अली खान प्राइवेट हॉस्पिटल है, दोनों ही की टीम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की थी ये चीज़। तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी दोनों ही जगह से, और सारी चीज़ यहाँ पे सिस्टमेटिक थी। और फॉर्म वगैरह, जो भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस हो या बाद में पानी वगैरह लेने का, चाय नाश्ते का, सारी चीज़ का इंतज़ाम है तो बहुत अच्छे से, सारी चीज़ बहुत बेनिफिट। आपका नाम बोल के आप। सर, कौन से वार्ड में रहते हैं और क्या नाम है आपका? मैं 211 वार्ड में रहता हूँ, नाम अंसारी एजाज़ है।
अंसारी जी क्या कहना चाहेंगे, ब्लड देकर कैसा लगा और यहाँ का जो ऑर्गेनाइज जो किया गया ब्लड डोनेशन कैंप का, किस तरीके की फैसिलिटी लगी है? फैसिलिटी तो बहुत अच्छी थी, एंट्री से लेकर ब्लड देने तक के कोई भी दिक्कत नहीं आई। उसके बाद में चाय नाश्ता और बहुत अच्छा स्टाफ था, जीटी हॉस्पिटल का भी, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल का भी, और ये यशवंत यादव साहब के वहाँ से बहुत अच्छा काम हुआ है। लोगों को मदद मिलेगी ब्लड के लिए, जो लोगों को कभी ब्लड की कमी पड़ती है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरा 211 वार्ड नंबर ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छा काम किया। आपको ब्लड देकर कैसा लग रहा है? मेरे को भी ब्लड देकर बहुत अच्छा लगा, पहली बार ब्लड दिया, डर बहुत थी मगर बहुत अच्छा काम किया। नहीं, लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया 211 से। पहली बार ऐसा कुछ दिखा है कि सेना के बैनर पे बहुत अच्छी मददपुरा से लोगों ने बहुत अच्छी तादाद में ब्लड दिया है। पहला काम ऐसा हुआ है जो यशवंत यादव साहब की उसमें हुआ है। ठीक है, बस। चलो ठीक है, रोल। हाँ, रोल है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, मुख्यमंत्री जी के बर्थडे के अवसर पर, क्या कहेंगे? पहली बात ऐसे कि महाराष्ट्र राज्य ये पिछले 1-1.5 साल से बहुत सारे संकटों का सामना कर रहे हैं, और आप जानते हो कि इन सारे आपदा के ऊपर आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब जिस ढंग से काम कर रहे हैं, संयम से, धीर से और पक्का निर्धार करके जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से महाराष्ट्र में कोरोना पर हम बात कर पाए। हालांकि यह नहीं कि पूरा कोरोना गया है, अब दुर्भाग्य है कि दूसरा भी संकट आ गया। कल बहुत बड़ी बाढ़ आई, हमने देखा है कि ओले गिर रहे हैं, सारे संकट जा रहे हैं। लेकिन उद्धव जी इस संकट में जिस ढंग से सारे लोगों के लिए एक सबक है कि इतना भी अगर संकट आए तो किस तरह से खड़ा रहना है और किस तरह से शांति से उसका सामना करके उसके ऊपर बात करनी है। उनका जन्मदिन है मंगल, और उनके जन्मदिन पर क्या कर सकते हैं सबसे बड़ी चीज़, तो मेरे तरफ से ऐसा लगता है रक्तदान करने के जैसा दान और पुण्य दूसरा नहीं होगा। और शिवसेना की ये खासियत है, हम सत्ता में हैं नहीं हैं, चुनाव जीते हारे, 55 साल से शिवसेना रक्तदान करके आई है। और आप जानते हो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही दिन में एक ही जगह पर 25,000 बॉटल रक्तदान करने वाली इस पूरे भारतवर्ष में एक ही संगठन है, वही शिवसेना। और आज मुझे उससे ज़्यादा खुशी है कि हमारे इस शाखा में खास करके मुस्लिम इलाका है जो शिवसेना से अभी दिल से जुड़ा हुआ है। पहले हो सकता है राजनीतिक कभी जुड़े कभी गए, छोड़ दो, आज दिल से जुड़ा हुआ है। और आगे चलकर ये ऐसी बात है कि जैसे हाल ही में कोई कहता है डीएनए दोनों का एक है, तो अच्छी बात है, आज किसी लोगों को समझ में आ गया है। तो मेरा तो कैसा कहना है, ये गंगा यमुना का मिलन है। आगे चलकर पानी किसका है मालूम नहीं पड़ता, गंगा का है कि यमुना का है। ऐसे हमारे मुस्लिम भाई देखिए, आप उद्धव जी के जन्मदिन पर हमारी भगिनी बहन भाई रक्तदान कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या होता है, इससे बड़ा क्या होता है? यही तो देश है, इसी को कहते हैं हिंदुत्व, इसी को कहते हैं राष्ट्रीयत्व, इसी को कहते हैं देश की शक्ति और देश की एकता, अखंडता। और ये उनके जन्मदिन पर जिस ढंग से मनाई जा रही है, बहुत बड़ा गर्व लगता है, अभिमान लगता है। इन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। यही त्याग की भावना।